श्रीमती माला राय। क्वेश्चन नंबर माला राय 251। माननीय मंत्री जी उत्तर पटल पर रख दिया है जी। 251 श्रीमती लवली आनंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक सवाल सप्लीमेंट्री है। कई स्मार्ट शहरों में डिजिटल सुविधाएं जैसे कमांड सेंटर तो बना दिए गए हैं, लेकिन जल भराव, झुग्गी पुनर्वास और कचरा निस्तारण जैसे बुनियादी समस्याओं अब भी बनी हुई है। साथ ही कई नगर निकायों के पास इतनी तकनीकी और वित्तीय क्षमता नहीं है कि वे बड़े स्तर के शहरी विकास प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा कर सके। क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या स्टाफिंग सहायता दे रही है ताकि स्मार्ट सिटी मिशन में बुनियादी जरूरतों की अनदेखी ना हो और नगर निकायों को जमीनी स्तर पर सक्षम बनाया जा सके? अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में शुरू हुआ, इसके अंतर्गत कुल 9,216 करोड़ की लागत के 196 पीपीपी और ये योजनाएं शुरू की गई। इसी प्रकार से इन सब योजनाओं को सिलेक्ट करने के लिए, प्रदेशों को सिलेक्ट करने के लिए कुल मिलाकर ये योजना प्रदेशों के ऊपर छोड़ी गई थी कि वो कौन कौन से शहर चुनेंगे और कौन कौन से उसमें उनकी ओर से काम चुने जाएंगे। कुल 8,000 से ऊपर ये शहर चुने गए थे और उन सब शहरों के अंदर कौन से प्रोजेक्ट चुनने हैं ये सब प्रदेशों के ऊपर निर्भर करते हैं। कुल 8 कैटेगरीज के ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं इनको चुना गया था, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक जो 8,000 प्रोजेक्ट हैं उसमें कुल 7,500 ये बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे पूरे हो गए हैं। 31 जुलाई 2025 तक 95% अर्थात 7,336 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी लागत 1,53,977 करोड़ है। लगभग 99% निर्धारित बजट यह 100 शहरों को जारी किया जा चुका है। 31 मार्च 2025 को यह मिशन वित्तीय समापन हो चुका है। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसी जो उपलब्धियों के रूप में अलग अलग शहरों ने और एक प्रकार से लागू किए हैं। 100 के 100 स्मार्ट शहरों में ICCC और इसकी स्थापना शहरी सेवाएं क्रांतिकारी रूप से बेहतर हुई है। चाहे वह अपराध नियंत्रण हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, जल आपूर्ति हो या आपदा प्रबंधन हो। इसमें बहुत से ऐसे जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट ऐसे बनाए गए हैं। वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, इसके अंदर भी 84 स्मार्ट शहरों में और 1200 से अधिक सार्वजनिक स्थान विकसित, जिनमें 62 शहरों में 318 किलोमीटर जलपथ निर्माण शामिल हैं। जैसे श्रीनगर का जेलम रिवरफ्रंट, शिवमोगा का तुंगा रिवरफ्रंट, इंदौर का खान रिवरफ्रंट, नासिक का गोदावरी रिवरफ्रंट, इम्फाल का कांगला रिवरफ्रंट, यांग का कुंभकरा रिवरफ्रंट, पटना और कानपुर का गंगा रिवरफ्रंट। यहाँ तक जलापूर्ति की बात है, 17,000 किलोमीटर जल नेटवर्क में स्काडा से निगरानी, जिसमें लीकेज नुकसान में भारी कमी, मुरादाबाद में 15% रिडक्शन इन नॉन रेवेन्यू वाटर लॉसेज और इसी प्रकार 10% इम्प्रूवमेंट इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 48 शहरों में 9,000 RFID युक्त वाहनों से मार्ग अनुकूलन और दक्ष रंगण, इम्प्रूवमेंट रूट मैनेजमेंट एफिशिएंट कलेक्शन। इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइटिंग, आवास, स्मार्ट समाधान, शिक्षा। महोदय, मैं ये बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत के शहरी ताने बाने को वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता, समावेशन, सुरक्षा और सततता की नई ऊंचाई तक पहुँचाया है।
ये उपलब्धियां, सतत प्रयास, उत्कृष्ट नेतृत्व और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की प्रतिबद्धता है। जहाँ तक अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ों की डिमांड है, उस नाते से ये प्रदेशों को भी निर्भर है कि उस बजट का प्रबंध वो कैसे प्रबंध करेंगे। सरकार की योजना में हर शहर को 500 करोड़ रुपया केंद्रीय सहायता और 500 करोड़ रुपया प्रदेश की ओर से ऐसा 1000 करोड़ के लगभग राशि खर्च की गई है। अब इसके आगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से पुनरावृत्ति करने का काम प्रदेशों को करना है, एक अच्छा रास्ता प्रदेशों को मिले, शहर अच्छे स्थायी बने, इस प्रकार की योजना है। धन्यवाद। लवली आनंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारा था कि जब मंत्री जी ने पूरा विस्तार में हमें बता दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वही था कि जो रुक गया है काम, तो उसमें किस तरह से उसको मिलेगा, तो उन्होंने विस्तार में हमें बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अध्यक्ष महोदय, जैसा संसद महोदया ने बताया है कि मैंने विस्तार से सारी बातें बता दी है, फिर भी कोई अतिरिक्त सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा तो स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में सब चीज़ें मैं बताने के लिए तैयार हूँ। खास करके इन प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो सफल मॉडल हैं, उसमें सबसे पहले जल महल मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बड़ोदरा, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सफल प्रोजेक्ट में बनाए गए हैं। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन CNT वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी एट सूरत, और साथ ही सूरत मनी कार्ड कॉमन मोबिलिटी कार्ड सूरत में, ये सूरत के अलावा 3 अन्य शहरों में भी कोची, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इन सब शहरों पर भी मोबिलिटी कॉमन मोबिलिटी कार्ड ही लागू किया गया है। इससे नगरीय परिवहन सेवाओं के साथ साथ रिटेल भुगतान भी सरलता से किया जा सके। बायो CNG प्लांट इंदौर, ये भी अपने आप में एक विशेष इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसको सभी शहर इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट ये सब स्थापित हुआ है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए आई है। मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब पुणे, वडोदरा और भुवनेश्वर, इस प्रकार का ये सिस्टम बनाया गया है। मार्केट डेवलपमेंट भी रायपुर, धर्मशाला और बिलासपुर, इसमें मल्टी मॉडल मार्केट रीडेवलपमेंट ऐसा किया गया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग बंगलुरु, नागपुर और बेलागावी, इनमें मल्टी लेवल कार पार्किंग इसका भी प्रबंधन किया गया है। स्मार्ट पोल, स्मार्ट लाइट्स, इसका भी प्रबंधन किया गया। श्री रविंदर वायकर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है उत्तर में कि 8,063 परियोजना चालू है, उसमें से 7,636 परियोजना पूरी हो चुकी है। मेरा प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटीज मिशन SCM को 2015 में 100 शहरों में के लिए लॉन्च किया गया था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस मिशन को और नए शहरों में विस्तार देने पर कोई विचार किया था, जा रहा है, और जो ऐसे इन 100 शहरों में SCM के तहत बनाए गए हैं उनके लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए क्या फाइनेंशियल मॉडल तैयार किया गया है क्या? अध्यक्ष महोदय, ये स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम ये चूँकि हरियाणा की, हमारे देश की आबादी क्योंकि लगातार शहरीकरण हो रहा है, अभी तक हमारी जो आबादी है वो शहरों में 33% हो गई है, जो आज से 20 साल पहले मात्र 20% थी। लेकिन अब आगे चल करके ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक ये आबादी 50% हो जाएगी, और इतनी बड़ी आबादी में शहरों का, नए शहरों का निर्माण और पुराने शहरों को भी कैसे रीडेवलप किया जाए, उसके लिए एक मॉडल के रूप में ये स्मार्ट सिटी मिशन ये लागू किया गया था। और स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने का अर्थ ये है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट जो एक अच्छा, सुंदर, टिकाऊ प्रोजेक्ट बन सके, एक सीमित मात्रा में ये प्रदेशों को एक अवसर दिया गया ताकि उनको अपनी ओर से रेप्लिकेट कर सके, नए शहरों में लागू कर सके, और नए शहरों में लागू करके अपने अपने शहरों को सुंदर, स्वस्थ, वातावरण अनुकूलित ये सब बना सके। इसलिए
31 मार्च 2025 को बंद किया गया है। जो प्रोजेक्ट शेष बचे हैं उनको भी 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने के लिए कह दिया गया है, ताकि उस समय तक वो पूरा करें। इसकी पूरी राशि जिन प्रदेशों को जानी थी उनमें सबको चली गई है। केवल 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपनी राशि को 12 प्रदेश अपना पूरा खर्च पूरा नहीं कर सके, लेकिन वो सब कार्यक्रम अब 31 मार्च 2025 को इसको समाप्त कर दिया गया है। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालय विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत माननीय सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं की तरफ नोटिस दो। मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, देश की जनता आपको देख रही है कि आप चुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।